नमस्कार, बीएसटीवी का खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में आप सभी का स्वागत है। और इस छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे। जय जोहर संगवारी हो, मैं हो दामिनी बंजारे। आप जम्मू मनखे मन के स्वागत है हमर खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में। तब बात करबो रायपुर ले आवत बड़का खबर के। बता दन कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री मन के दौरा जो है वो लगातार सरलग जारी है। ऐसे में एक बार फिर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचैया है। जी हाँ, आज वह शाम 7:50 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। एक संगे ही वो मन सीधा वहाँ ला जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है वहाँ जाही और वहाँ जाके जो बीजेपी के दिग्गज नेता मन है ओकर मन संग घलो जो बैठिका है वो करही। एक संगे ही जो पुराना मन टास्क देरी से तेला लेके घलो चर्चा करही। आप मन बता दन कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में चुनावी कमान ला संभाल ले है और दौरा पे दौरा करत है। एक संगे ही यहाँ के नेता मन ला मंत्री मन ला चार्ज करे के जो प्रयास है उकर मन के द्वारा करे जाते। आप मन बता दन कि आज 7:50 में वह रायपुर पहुंची और ठीक रायपुर ला सीधा उमन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो है वो पहुंचैया है। वहां जाके उमन बैठिका जो है वो करैया है। आप मन बता दें कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में चुनावी कमान ला संभाले है। यही दौरान जो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घलो भाषण सामने आई रही से जेमा उमन कही रही से कि छत्तीसगढ़ में ए बार के जो सरकार है वो ला बदलबो। एक संगे ही भाजपा के सरकार ला घलो वापसी कराबो, जेला लेके लगातार केंद्रीय मंत्री मन ला जो दिग्गज मन है ओ मन ला नेतृत्व दे गए है। ओकर संगे ही उमन छत्तीसगढ़ में दौरा करके यहाँ के मंत्री मन ला चार्ज करे के प्रयास करत है। एक संगे ही आप मन बता दें कि अमित शाह के जो टीम छत्तीसगढ़ आए रही से ओ मन घलो एक रिपोर्ट तैयार करी रही से जेमा मन पाए रही से कि यहाँ के जो बड़े दिग्गज नेता मन है ओकर मन के आपसी तालमेल जो है वो नहीं बनते। ऐसे में ये तालमेल ला बनाए पर लगातार ओकर मन के दौरा जारी है। एक संगे ही जिन स्तर में बीजेपी कमजोर है वो बीजेपी वो स्तर ला मजबूत करे में लगातार जुटे है ताकि कोनो भी तरह ला छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा के सरकार ला वापसी कराए जा सके। जिनमें मनसुख मंडाविया जो है वो घलो छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचे रही से बीते दिनों उहू मन एक ठन बैठिका जो है वो करे रही से। बैठिका में उहू मन निर्देश दे रही से कि बूथ स्तर पर जो काम है वो करे चाहिए। एक संगे आप मन बता दन कि अमित शाह घलो आज जो संयोजक मन के बैठिका ली ये बैठिका में साफ तौर पे जो रणनीति है आगामी 2023 के चुनाव के मद्देनजर जो है वो बनाए जाए। आप मन बता दन कि ये बछर के चुनाव जो है वो बेहद ही अहम माने जाते। आप मन बता दन कि हमारे संग जो जानकारी है ओला साझा करे बर का कुछ स्थिति है ओला लेके घलो अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। ओकरे मन जानथन ओकर मन के का कुछ कहना का कुछ तस्वीर उमल्ला वहां नजर आवत है। अवधेश जी, का कुछ तस्वीर अभी नजर आवत है। अमित शाह जो है वो 7:50 में रायपुर पहुंच जाही और सीधा बैठिका करही तो का कुछ बैठिका में चर्चा हो सकते, कौन कौन मंत्री मन कौन कौन नेता मन एमा शामिल हो सकते। देखो, जो हिसाब से छत्तीसगढ़ के बीजेपी है चुनाव अभियान समिति के जो अध्यक्ष है वो जो प्रभारी बना है अपन ओम माथुर ला ओकर बाद से लगातार बैठक के दौर तेज हो गए हैं। अमित शाह अपन हाथ में पूरा कमान ला ले है चुनावी संचालन के। यही वजह है कि 7 तारीख के पहले अमित शाह आई से ओकर बाद करीब 1 दर्जन जो विषय पे जो है मुद्दा पे जो है टारगेट देगी कि ये विषय में हमला काम करना है। ओकर बाद मिशन 2023 ला तय करना है। वो जम्मू काम के और जो टारगेट देवी तो ओकर पहली समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद कैसे मिशन 2023 ला पूरा करना है वो बात के जो रणनीति तैयार करे जाए। ओम माथुर बैठक में मौजूद रही, नितिन नवीन जो सह प्रभारी है वो मौजूद रही, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रही और चुनाव प्रभारी सह प्रभारी जो मनसुख मंडाविया है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो भी ये बैठक में मौजूद रही। तो कुल मिला के कहे जा सकते हैं कि बेहद बहुत ही खास है बैठक। वही बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी कैसे धरातल पे चुनाव ला जीते ये बात ला लेके जो रणनीति तैयार करे जाए। अवधेश जी, एक और सवाल रही से कि लगातार जो है बैठिका के दौर जारी रही से लेकिन कितना असर आप मन लगा थे पड़ सकते बैठिका ला। देखो, जो रणनीति बनाए के काम है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हुआ थे। लगातार हमन देखा था कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा केंद्रीय संगठन के बड़का नेता मन के दिशा निर्देश में छत्तीसगढ़ बीजेपी आगू बढ़ा थे। और ये जो बैठक है अमित शाह नंबर 2 जो है वो बीजेपी के चेहरा माने जाते। मतलब अमित शाह जो बीजेपी के नंबर 2 है वो अगर छत्तीसगढ़ आवत है और बार बार आवत है तो ओखर जो असर है छत्तीसगढ़ बीजेपी पे दिखाई पड़त है। यही कारण है कि बीजेपी के जो जितना बड़का नेता है वो मतलब सेलेक्टेड नेता ला एंट्री दे गए ओकर संग बैठ के रणनीति तय करे जाए और वो रणनीति ला नीचे तक ले जाए बर जो जिम्मेदारी है प्रदेश के नेता मन दे जाए। कि अब रणनीति अब सही के अवधेश जी आपो मना की रणनीति जो है बीजेपी लगातार तैयार करत है और ये बैठिका जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होही और आगू भी आप मन ले जानकारी लेत रहिबो। तब तक बर आपो मन के धन्यवाद जो आप मन हमारे दर्शक मन ला जानकारी दे हो ते कर लिए।
आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा नीति है ओमा घलो टेक्नोलॉजी ला बढ़ावा दे बर छत्तीसगढ़ सरकार के नवा पहल जो है वो हो है। आप मतलब बता दें कि एक बार फिर जो एक तरह से ITI के जो छात्र मन रहे थे मन ला रोजगार के अवसर दे बर छत्तीसगढ़ शासन हा टाटा टेक्नोलॉजी के संग MOU करे है। बता दें कि एमा तकनीकी कौशल तरह से विकास विभाग के द्वारा एमा MOU जो है वो करे गए है, जिकर ले जो टाटा टेक्नोलॉजी है ओ मन हा अवैया बेरा मा यहाँ रोजगार के अवसर घलो खोली और हर साल जो 10,000 से ज्यादा युवा मन है तेमन ला साल के हिसाब से जो नवा प्रयोग होते तेला लेके शिक्षा घलो दी। एमा बता दन कि 1200 करोड़ ले ज्यादा के राशि में एमा जो हस्ताक्षर है वो करेगी से, जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा घलो जो है उपस्थित रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उपस्थिति में ये जो हस्ताक्षर है MOU में वो करेगी से। आप मतलब बता दें कि एक अवैया बेरा में जो छत्तीसगढ़ के युवा मन है जेमन RTI के कोर्स करत है तेमा घलो नवा कोर्स जो है वो मा सुधार घलो करे जाही। एक संगे ही ओकर के शिक्षा के स्थिति में घलो सुधार करे जाही। एक अलावा जो लगातार अलग अलग रोजगार के सृजन करे के जो मौका है वो हर टाटा के द्वारा करे जाही। त अवैया बेरा में एक फायदा जो है छत्तीसगढ़ के युवा मन ला होही। तेकर सती आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार हा नवा पहल करे है, जेमा ओमन हा MOU करके जो है छत्तीसगढ़ सरकार हा अवैया बेरा में जो युवा पीढ़ी ओकर मन बर रोजगार के अवसर घलो खोले है। आप मतलब बता दें छत्तीसगढ़ में फेर बदल के स्थिति जो है वो जारी है। सरलग एक बार फिर से जो बीजेपी और कांग्रेस में जो नेता मर रहे थे ओमन तो इस्तीफा देवाते हैं। एक संगे ही अब एक बार फिर से जो जोगी कांग्रेस है ओकर तको एक जन मंत्री हा इस्तीफा दे दे है विधायक हा। आप मतलब बता दें कि प्रमोद जो हवे ओमन हा इस्तीफा दे दे है और आप मतलब बता दें कि लगातार ओकर के कवायद चलत है कि ओमन हा बीजेपी में शामिल हो सकते। मतलब साफ जाहिर है कि अवैया बेरा में एक बार फिर बड़का बदलाव जो है वो छत्तीसगढ़ में देखे बर मिल सकते। आप मतलब बता दें कि रेणु जोगी ला उमन हा अपन इस्तीफा ला सौंपी से। एक संगी उमन की ही से कि मैं हा अब स्वतंत्र हवा। तो कहूँ ना कहूँ ये बयान ला देख के आप मन भी समझ सकते हो कि लगातार छत्तीसगढ़ में उठा पटक के स्थिति जैसे चला थे तो अवैया बेरा में औ कौन मंत्री मन हा औ कौन विधायक मन हा इस्तीफा दे के अलग पार्टी में जो है वो शामिल हो सकते। आप मतलब बता दें कि ये खबर जो रही से 2 दिन पहली और 1 दिन पहली माफ करो 1 दिन पहली ही जो PSTV है वो मन हा घलो बता रही से कि जो विधायक है ओमन हा इस्तीफा दे दी ही। तो एक बाद फिर अब इस्तीफा के खबर जो है वो साबित हो गई, इस्तीफा ओकर मन के द्वारा दे गए है। विधानसभा का अंतिम दिन था। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे का मैं प्राथमिक सदस्य था। उस सदस्यता से मैं पार्टी से अब चूंकि अलग हो चुका हूं, अपना इस्तीफा पत्र मैं माननीय रेणु जी को भेज दिया हूं और मैं पूरी तरीके से अब स्वतंत्र हो गया हूं। छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी ला लेके सियासत जो है वो जमाए रही थे। और आप मतलब बता दें कि दोनों पार्टी है धान खरीदी ला लेके एक बड़ा मुद्दा बनाए बार जुटे हवे। यही बीच एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह है एक ठन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली से, जेमा उमन हा सीधे तौर पे जो आंकड़ा है जो CSG के जो आंकड़ा है तेरा लेके घलो राज्य सरकार के ऊपर उमन हा निशाना साधी से। एक संगे उमन हा ओकर रिपोर्ट ला लेके घलो जो बात है वो कही से। तो कहूँ ना कहूँ धान खरीदी ला लेके एक बार फिर घोटाला के जो बात है वो सामने आवत है और छत्तीसगढ़ में ये घोटाला ला लेके एक बार फिर सियासत जो है वो गरमात नजर आते। आखिर का कुछ डॉक्टर रमन सिंह के कहना है एला घलो आप मन ला सुनाथन। CAG का रिपोर्ट आज प्रस्तुत हुआ और जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि गरीबों के हक को छीनने वाली सरकार है, जिन्होंने गरीबों का हिस्सा छीना। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाले जितने हितग्राही हैं उनके अपने अतिरिक्त कोटे से कोरोना काल में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त चावल का आवंटन किया, गरीबों तक नहीं पहुंची और करीब 5,000 करोड़ का सेंध और भ्रष्टाचार इस सरकार ने लगाया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत जो है वो गरमात है महागठबंधन ला लेके। आप मन ला बता दें कि महागठबंधन ला लेके एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो गरमात नजर आते। बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण साव के घलो बयान सामने आए हैं, जेमा ओकर के नाव रखे ला लेके ओमन हा तंज कसी से ओमन हा की से कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हा भारत ला लूटीन है तैसने ही ये जो महागठबंधन है ओमा के लोगन मन हा ये देश ला लूठी। मतलब साफ जाहिर है कि महागठबंधन ला लेके सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गरमात है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के घलो एमा बयान सामने आए हैं, जेमन उमन हा साफ तौर पे ये गठबंधन ला लेके तंज कसत हुए उमा के लोगन मन ला लूटैया बताई से।
तो आखिर अरुण साव के का कुछ कहना है ये ला घलो आप मन ला सुनाथन। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जिस प्रकार से भारत के साथ किया, और ये लूटो इंडिया है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए लोग इकट्ठा होकर देश को लूटने की योजना बनाने के लिए ये इंडिया का गठन उन्होंने किया है। पर देश की जनता जानती है, इनके चेहरे पहचानती है कि इन्होंने अपने देश और प्रदेश के साथ क्या किया है। और आज यह जो गठबंधन इनका बना है, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के डर में, खौफ में बना हुआ ये इनका गठबंधन है। तो आप बना सुने कि काकुच प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कहना है, कहूँ ना कहूँ ये सियासत जो है गरमा गया। आखिर काकुच स्थिति वहाँ नजर आवत है बिलासपुर में, काकुच स्थिति एला लेके हमर मन के संवाददाता पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं हमर मन ले। हमू मन ओकरे मन जानथन कि ओकर मन के काकुच अभी देखैया वहाँ मिला थे। पंकज जी, अरुण साव के जो है बड़का बयान सामने आया है, जेमा उमन हा ईस्ट इंडिया कंपनी ले सीधा महागठबंधन के तुलना कर दी से। आप मन ला का लगत है काकुच वहाँ की स्थिति नजर आवत है? देखा था, मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ मैं, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते, हर एक राजनीतिक पार्टी, विजयन विपक्ष पार्टी होते, वो एक दूसरे के ऊपर जो सत्ताधारी पक्ष होते ओकर ऊपर आक्रामक हो जाते। ओकरे ये परिणाम जो सामने दिखाई देते कि जिन अभी जो महागठबंधन जिन विपक्षी पार्टी है बनाए है, तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल उनमें जुड़े है। ओकर जो महागठबंधन बने हैं ओकर नाम INDIA रखे गए है। ये चीज लेकर के पूरा हर तरफ ये सियासत गरमा गई है। ओकरे तातम में बिलासपुर में भी आज एक कार्यक्रम बीजेपी के चलत रही थे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, वो है एक बड़का बयान कही थे कि जो ये एनडीए है जिसका भी पार्टी में जिन जुड़े हैं पूरा भ्रष्टाचारी वो जुड़े हैं, और वो एक गठबंधन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आके लूटे रही थे, ओकरे टाइप के कि ईमन के जो महागठबंधन बने हैं ये लूटे बराए है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकते हैं कि आज जन अरुण साव के जो बड़का बयान आए हैं ये काफी ज्यादा दूर तक जाही और राजनीतिक गलियार में एक हलचल रही। जी रामी जी सही कहो पंकज जी, आपो मन है कि अब छत्तीसगढ़ में महागठबंधन के चर्चा घलो सरलग होई। एक संगे ही अवैया बेरा मायला लेके बयानबाजी के दौर जो है वो घलो शुरुआत के जो है वो होवत नजर आते। आपो मन जो तमाम जानकारी हमारे दर्शक मन दे हो एक लिए आपो मन के धन्यवाद। तब बढ़थन आगू दूसर खबर की ओर। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार आईटी और ईडी के छापामार कार्रवाई जो है वो जारी है। एक बार फिर एक आईएएस रानू साहू के ऊपर गाज गिरी है। जी हाँ, उमन ला जो ईडी के अफसर मन है उमन गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करी से। आप मन बता दें कि 14 दिन के रिमांड में जो ईडी है उमन मांगे रही से, जेकर बाद कोर्ट हा उमन ला 3 दिन के रिमांड में भेज दे है। और आप मन बता दें कि रानू साहू जो है वो हा दूसरा आईएएस हरेकर से पहले भी समीर विश्नोई जो रही से ओकर मन के ऊपर गाजगिरी से ओमन अभी सेंट्रल जेल में दाखिल है। कर संगे ही आप मतलब बता दें कि एक बार फिर रानू साहू के ऊपर घलो करोड़ों के लिए जो लेन देन है, हेरा फेरी के आरोप लगे हैं, जेला लेके ईडी के अधिकारी मन जांच करत है। एक संगे ही अवैया बेरा में बड़का खुलासा जो है वो घलो हो सकते घोटाला ला लेके। आप बता दें कि 2 दिन पहले जो रही से वो रानू साहू के घर में ईडी के अफसर मन गी से और देर रात 8 बजे के करीबन जो है वहां जाके छापा मार कार्रवाई करी से। ये दौरान जो मन दस्तावेज रही से औरों घरों छानबीन करी से, और छानबीन के संगे ही आप बता दें कि 2 दिन तक लगातार ओकर मन ले पूछताछ करी से। एक से पहले भी ओकर मायके में जाके जो ईडी के अफसर मन रही से ओमन पूछताछ करे रही ने। एक बाद ये दूसरिया कार्रवाई है जेमा ओमन ला गिरफ्तार करके ईडी जो है वो कोर्ट में पेश करी से। कोर्ट में जो वकील रही से जो एक तरह से ओमन सुनवाई करी से। ये दौरान जो ईडी के अफसर मन के द्वारा 14 दिन के रिमांड जो है मांग करे गई से, जेमा 3 दिन के रिमांड जो है वो दे गए, मतलब 25 तारीख के दिन फिर से ईडी जो है वो रानू साहूला फिर कोर्ट में पेश करही। तब बड़का खुलासा जो है इस दौरान हो सकते। लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी के आईटी के छापा मार कार्रवाई जो है वो जारी है। अलग अलग कारोबारी मन के घर में ईडी छापा मार कार्रवाई करत है। संगे ही अलग अलग जो लोगन मन है ओकर घर में अधिकारी मन के घर में जाके घलो छापा मार कार्रवाई करत है। बता दें कि बीते दिनों घलो एमा एक बार कार्रवाई हो रही से, जेला लेके छत्तीसगढ़ में जो सियासी घमासान है वो घलो देखे बर मिले से। विपक्ष घलो लगातार एमा बयानबाजी देवत रही से। एक संगे ही सत्ता पक्ष के घलो एमा बयान सामने आ रही से। ये दूसरा आईएएस हरे जिकर ऊपर गाज फिर ईडी के गिरे है, और ईडी के अधिकारी मन सरलग ओकर मन ले पूछताछ करत है। अवैया बेरा में ईडी के द्वारा बड़का खुलासा जो है वो घोटाला
लेके जो है करे जा सकते। अब अवैया बेरा में का कुछ कार्रवाई ओकर मन के ऊपर होही, यूं घलो देखैया वाला बात होही। छत्तीसगढ़ में लगातार जो महंगाई है वो बढ़त है और एला लेके घलो सियासत जो है वो देखे बर मिलत है। जी हाँ, टमाटर के दाम बढ़ेला लेके कांग्रेस व जो है प्रदर्शन करत है, तो वही एक और एक ऐसे जो अनोखा पहल है वो घलो देखे बर मिली से। जी हाँ, राजनांदगांव में लॉयंस क्लब जो हवे ओकर मन के द्वारा एक अनोखा पहल करेगी से, जेमा 10 किलो ले ज्यादा जो टमाटर है वो घलो बांटेगी। आप मतलब बता दन कि ओमन हा जो टमाटर के दाम है वो छत्तीसगढ़ में 150 ले 160 रुपया किलो बिकत है। ऐसे में लोगन मन हा जो एक तरह से रसोई है ओकर घर ले राशन में जो टमाटर है वो गायब होते, थाली के स्वाद के जो थाली रहते तेमा ला घलो टमाटर गायब होते। तो ऐसे में ये स्वाद ला बरकरार रखे बर ये क्लब के द्वारा जो लोगन मन ला 60 रुपया किलो में टमाटर जो है वो बांटेगी से 50 से 60 रुपया किलो में। बता दन कि 50 रुपया किलो में लोगन मन ला टमाटर बांटेगी से। इस दौरान जो 50 रुपया किलो में लोगन मन हा 700 किलो ले ज्यादा टमाटर घलो खरीदिन है। तो ये पहल के जो लोगन मन है वो मन घलो तारीफ करत है, काबर की बढ़त महंगाई ला लोगन मन के जेब घलो खाली होत है और लोगन मन हा लगातार टमाटर के दाम बढ़े लेके परेशान होत कि आखिर टमाटर के सब्जी बनाए तो बनाए कैसे, काबर की स्वाद तो ही बढ़ाते, लेकिन अभी बढ़त महंगाई की वजह से स्वाद जो है वो फीका पड़त नजर आते। मार्केट से कम रेट में मिल रहा है, मार्केट में 120 रुपये चल रहा है, यहाँ 50 रुपये में दे रहे थे, इसलिए आया था, लेकिन टमाटर खत्म हो गया, नहीं मिला। लोगों की सहयोग कर रहे हैं लेकिन बशर्ते पूरा नहीं हो पाया। सरकार से यही चाहेंगे कि महंगाई कम करवाए। कि आम जनमानस में देखा जा रहा है कि टमाटर हर किसी के किचन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हर किचन से टमाटर लगभग गायब होता जा रहा था। तो लायंस क्लब ऑफ नांदगांव की पूरी कमेटी ने, पूरी टीम ने निर्णय लिया कि क्यों ना समाज में आधे रेट में टमाटर का वितरण किया जाए, जिससे लोगों को कुछ राहत दी जा सके। 100% राहत देना तो संभव नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से हम कुछ लोगों को राहत दे सकें, हमारा ये प्रयास है और भविष्य में भी हम इस तरीके का प्रयास जारी रखेंगे। आपको ना सुने हो कि का कुछ यहाँ लोगन मन के कहना है, लगातार जो टमाटर के दाम है वो बढ़त है, जेला लेके प्रदेश में घलो लोगन मन के जेब खाली होएला लेके लोगन मन परेशान हुआ था। आप मतलब बता दन कि एक बेरा रहा है जब छत्तीसगढ़ पर एक राजधानी रायपुर पर बस 15 के जो ट्रक है वो टमाटर आतरी से, लेकिन ए बेरा ऐसे हो गए है लगातार सरलग बारिश जो हुआ थे, पानी गिरे ला लेके अब वो कैरेट घलो कम आवत है, जेकर सती महंगाई घलो बढ़त जाते। आप मतलब बता दें एकरे असर हरे कि जम्मो लोगन मन हा अब टमाटर के दाम बढ़े ला लेके परेशान होते। आखिर आपो मन हा सुने कि काको छुआ के लोगन मन के कहना है, काको छुआ के क्लब के कहना है, और कहूँ ना कहूँ अवैया बेरा मा ये जो टमाटर के दाम और अन्य सब्जी के दाम बढ़त है ओकर मन ले लोगन मन के परेशानी घलो बढ़त नजर आवत है। अब दाम में कब गिरावट आई ये तो देखैया वाला बात रही, लेकिन लोगन मन हा अब परेशान होवत नजर आवत है। तो आपो मैंने सुने कि आज का कुछ छत्तीसगढ़ में चलैया है, का कुछ अवैया बेरा में खबर जो है आपो मन ला देखी, आपो मन हमर मन संग जुड़े हो, एक लिए आपो मन के धन्यवाद। हमर भाखा हमर खबर में आपो मन ला अवैया बेरा में काली झुहर संझा यही बेरा आप मन ले भेंट मुलाकात हुई, आप मन ले गोट बात हुई, और वही दौरान हमन जानबो कि का कुछ छत्तीसगढ़ के राजनीति में चलत है, छत्तीसगढ़ में का कुछ अभी स्थिति नजर आवत है। तब तक हमू मन ला देवा विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।